करना चाहेंगे और अविनाश जी आपसे इस पर राय लेंगे। नतीजों से पहले हमने देखा कि स्ट्रांग मोमेंटम बना था शुक्रवार को, मुनाफे में 9%, आय में 10% की ग्रोथ। जियो के सब्सक्राइबर एडिशन स्ट्रांग है, हालांकि आरपू उतनी तेजी से नहीं बढ़े हैं, लेकिन आप किस तरह से देख रहे हैं नतीजों को? और दूसरी चीज़ क्योंकि ब्रोकरेज इस पर थोड़े बुलिश हैं। जेफरीज की अगर हम बात करें तो 3000 के टारगेट्स हैं शेयर के लिए। कैसी चाल आप देख रहे हैं आज शेयर में? आई थिंक पहली बात तो अभिषेक देखिए नंबर्स इनलाइन आ गए हैं, इसमें कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं है। आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन थी कि टेलीकॉम और रिटेल बिजनेस से ग्रोथ आएगा वैसे ही दिख रहा है। मेरे ख्याल से देखिए आरपू पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि जितना एक्सपेक्टेशन था उतना आरपू बड़ा नहीं है। बट मेरे ख्याल से जिस प्रकार का ग्रोथ सेकंड हाफ में आएगा स्पेसिफिकली टेलीकॉम और रिटेल बिजनेस के लिए मार्केट्स काफी पॉजिटिव है। प्लस रिलायंस का ऑयल एंड गैस बिजनेस में तो जो भी क्रूड के प्राइसेस होते हैं वो पास थ्रू होते हैं, तो इनके लिए इतना कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मार्केट उम्मीद लगा रहा है कि शायद टेलीकॉम या रिटेल बिजनेस पे कोई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट हो, क्योंकि काफी लंबे समय से वैल्यू अनलॉकिंग की बातों हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके का न्यूज फ्लो आता है तो ही एक बड़ी रीरेटिंग आपको रिलायंस में देखने को मिलेगी। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि मार्केट्स ये रिजल्ट्स को आई थिंक प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। जिनके पास है वो होल्ड करे। मेरे ख्याल से अगर नजरिया 12-15 महीने का है तो मुझे लग रहा है कि इसमें अच्छी रेटिंग मिलेगी। बट डेफिनेटली एक वर्थवाइल स्टॉक है अगर आपके पोर्टफोलियो में अभी आपको इंक्लूड करना है, क्योंकि डेफिनेटली ट्रिगर्स तो है और ये कब प्ले आउट होंगे वो कहना मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स में आउटलुक पॉजिटिव। बिल्कुल, 12 से 15 महीने के दृष्टिकोण से शेयर ठीक है, भाव के लिहाज से भी आकर्षक है और तमाम एक्सपर्ट्स 2300 साढ़े 2300 की रेंज में जब ये शेयर था तो उनकी बाय कॉल निकल के आ रही थी और अब नतीजे भी आ गए, तो चीजें पिक्चर यहां से ज्यादा साफ हो रही है। लेकिन निश्चित तौर पर री रेटिंग बड़ी वाली तब होगी जब रिटेल को लेकर, जियो को लेकर कुछ अनाउंसमेंट्स कंपनी से आती हैं। लेकिन अजय आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आप रिलायंस को काफी लंबे समय से ट्रैक करते रहे हैं, तो प्राइमा फेसी तो नतीजे ठीक ठाक ही दिख रहे हैं। जो कंसर्न्स थे वो अविनाश जी ने हाईलाइट्स कर भी दिए हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए ये रिलायंस जो है वो रिजल्ट प्ले कम हो गया है, भाव के हिसाब से ज्यादा प्ले हो गया है। अगर आप देखें थर्सडे का लो 2220 2230 के आसपास चला गया था ये, और वहां पे एक बहुत कंपेलिंग बाय बन गया था। और अगर आप फ्राइडे का रिबाउंड देखें तो बहुत तेजी से रिबाउंड इसके अंदर भाव के हिसाब से काम करने का रिलायंस में, क्योंकि अब देखें कि सारे जो ट्रिगर्स अविनाश जी बता रहे थे काफी हद तक जैसे उन्होंने कहा प्राइस इन हो गए थे। अब स्पेसिफिक कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट की बाजार को जब भनक लगेगी या कोई हवा आएगी तब ज्यादा रिएक्ट करेगा, वरना एक्सट्रीम ओवरसोल्ड में कंफर्टेबली ये स्टॉक लेने वाला है क्योंकि रिबाउंड आता ही है इसमें। और भाव से निकल जाइए, आपको 60 70 50 रुपए मिले अपनी श्रद्धा के अनुसार निकल जाइए। जियो फाइनेंशियल में आपने देखा थर्सडे फ्राइडे को प्रमोटर ने बाइंग भी की है। वो जो आप कह रहे हैं कि वहां ज्यादा, अगर आप देखिए 209 का लगभग लो बना था थर्सडे का और 222 23 24 पे बंद हुआ है। इनफैक्ट हमारे पैनलिस्ट हैं ये दोनों ही लेके चलते हैं स्टॉक वहां पे। प्रशांत, रिलायंस पे क्या व्यू ट्रेड के हिसाब से? जी अजय जी, ओवरऑल रिलायंस एक काफी स्लगिश रहा है। इनफैक्ट पिछले ऑलमोस्ट एक महीने से डेढ़ महीने तक लेके अगर हम इस मूव को देखें तो ये सीरीज ऑफ लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बना रहा है। और ओवरऑल अब मुझे लग रहा है जो गुरुवार को लो बना हुआ था करीबन 2220, ये स्टॉक के लिए एक मेक और ब्रेक लेवल होगा। तो यहाँ पे कोई भी कमजोरी या कोई भी थोड़ा वीकनेस दिख जाए तो 2220 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस से खरीदना चाहिए। खरीदना इसलिए नहीं चाहिए कि ये स्ट्रॉन्ग उछाल दे सकता है, खरीदना इसलिए चाहिए कि रिस्क कम है। तो ये एक इन्वेस्टर स्ट्रेटेजी होगी। और यहाँ से अगर ये स्टॉप लॉस इंटैक्ट रह के हमें पुल बैक मिले तो ये स्टॉक करीबन 2340 2350 तक जा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। वो हिसाब से मुझे लग रहा है 2220 के स्पॉट क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस से इसको खरीदना चाहिए।